अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिका में पॉइंट के अबाउट डिस्कस करेंगे कि हम मैथमेटिका में पॉइंट्स को किस तरह ड्रा करते हैं, उस पर कौन कौन सी जो कमांड्स हैं उसको अप्लाई करते हैं एंड फर्दर हम सम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद एन एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके लिए कमांड यूज़ की जाती है उसका नाम है लिस्ट प्लॉट। ओके, लिस्ट प्लॉट एंड देन हम एक एग्जांपल रैंडमली एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड सो ऑन, ये लीनियर है, इस तरह कोई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है एंड सो ऑन। मेन ये है इसको बताने का कि जो हमारे पास y की जो भी वैल्यू जहाँ पे आएगी वो एक डिपेंडेंट वैल्यू होगी, वो हमारे पास रेंज होगी। मीन के अगर हम यहाँ पे x की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास जो 7 वैल्यू आएगी वो हम वैल्यू y की काउंट करेंगे। जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, हम अपनी चॉइस से पुट कर सकते हैं, बट y की वैल्यू इस x की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगी। ओके, x की वैल्यू को हम एब्सिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। सो कि हमारे पास जो भी रेंज होती है वो एक ऑर्डिनेट होती है और x की तमाम तरह वैल्यू एब्सिसा बोलते हैं उसको। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड इस तरह रेंज या मैं डोमेन के तौर पर यूज़ करूँगा तो उसका मीनिंग यही होगा कि जब मैं रेंज बोलूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं y की वैल्यू के अबाउट बात कर रहा हूँ। जो भी चीज़ होगी वो हमारे इन टर्म ऑफ y हमें मिलेगी, वो टर्म हमें y रेंज में मिलेगी। और जब मैं डोमेन की बात करूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि जो भी चीज़ होगी हम पुट कर रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोई चीज़ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो हम x की जगह रिप्लेस करते हैं या x में पुट करते हैं, और y हमेशा हमारे पास एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है जो कि हमारे पास डोमेन को पुट करने से या डोमेन को आगे किसी ऑपरेट करने से हमें हमारे पास रेंज आती है। सो हम एक इधर ही एक टर्म यूज़ करने वाले हैं कि प्राइम्स, ऑल प्राइम्स बेसिकली जिसके 2 ही डिवाइज़र होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रेंज मैंने लिखा और सॉरी रेंज अब मैं यहाँ पे रेंज पुट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम ये किधर तक जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 5। ओके, अब शिफ्ट प्लस एंटर सिंपली करें। फर्स्ट देख लेते हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या। देखें मेन के हमारे पास जो 5 वैल्यू आनी चाहिए। ओके, कि x की 1 वैल्यू पे y की क्या टर्म आ रही है, x की 2 पे y क्या आ रहा है, x की 3 पे y क्या आ रहा है और x की 4 और 5 पे हमारे पास y की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जब x की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आई। ये देखें, जब हमारे पास x की वैल्यू थी 1 तो हमारे पास y की वैल्यू आई 2। बिकॉज 2 क्यों आई, x की वैल्यू पे 1 के पे y की वैल्यू 1 क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट प्राइम बन रहा है ना वो हमारे पास 2 ही है। ठीक है, यहाँ पर रेंज का मतलब क्या है कि फर्स्ट 5 प्राइम्स हमारे पास किस टाइम तक आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट 5 प्राइम आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट प्राइम 2, 3, 5, 7 और 11, हमारे पास फर्स्ट 5 प्राइम हमारे पास 11 तक बन रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो कहाँ तक। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 थी, मीन के फर्स्ट प्राइम जो था हमारा वो हमारा किधर था, फर्स्ट प्राइम हमारा था 1 पे। ठीक है, फर्स्ट प्राइम हमारा था 2। ये देखें, जब फर्स्ट प्राइम ये मेन फर्स्ट x की वैल्यू जो y को रिप्रेजेंट कर रही है ये शो कर रही है कि जी x की वैल्यू जब 1 थी तो हमारे पास फर्स्ट प्राइम आया 2। ओके, अब हम देखते हैं कि 2 पे क्या आया। जब x की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास सेकंड प्राइम आया 3। ये देखें 4 और 2 के मिड में ये जो वैल्यू है ये थर्ड आएगी। ओके, अब हमने देखा कि जब हमारे पास x की वैल्यू 3 थी, मीन के हमारे पास जब हमने थर्ड प्राइम को डिस्कस किया तो वो हमारे पास आया 5। ओके, थर्ड प्राइम हमारे पास आया 5 और इसी तरह हमारे पास फोर्थ प्राइम आया 7 और फिफ्थ प्राइम लास्ट हम देख सकते हैं इजीली कि ये हमारे पास 11 आया। ठीक, अब इसको हम फर्दर मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं कि फिलिंग बॉटम हम इजीली देख सकते हैं।
फिलिंग बॉटम, तो ये देखें कि x की वैल्यू ये इजीली हम ये दो फिगर्स मैंने कंपैरेटिवली इस तरह लिखे हैं कि फर्स्ट में आप वैसे ही गेस कर सकते हैं, सेकंड में जब हमने फिलिंग बॉटम किया तो हम इसकी देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू जब 1 थी तो हमारे पास y 2 आया, बिकॉज y मैंने बोला कि x जो रेंज में लिख रहा हूँ वो y की वैल्यू होगी, ओके। और जो फर्स्ट प्राइम था वो 2 था, सेकंड प्राइम 3 था, थर्ड प्राइम हमारे पास 5, इसी तरह 7 और 11 हमारे पास प्राइम आ गए। अब मैं अगर इन्हीं पर इनकी पोजीशन भी शो करूँ कि यहाँ पर 11 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो हमें कुछ फर्दर प्राइम्स कमांड्स और भी यूज़ करनी पड़ेंगी, ओके। प्राइम से पीछे आए तो यहाँ पर आपने लिखना है लेबल, ओके, लेबल, ओके। नेक्स्ट आपने एंड @ और जस्ट इसको कर देना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये देखें कि फर्स्ट प्राइम हमारे पास 2, सेकंड 3, 4, 5th 7th एंड 11th हमारे पास ये प्राइम आ गए, ओके। अब हम ये भी कह सकते हैं इसी कमांड्स को यूज़ करते हुए कि हम फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जी हमें 25 प्राइम चाहिए, फर्स्ट 25 प्राइम चाहिए, तो इस तरह काउंट करना तो बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट 25 प्राइम हमें कैसे मिलेंगे। तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं, मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो हमारे पास किस तरह आएंगे, ओके। शिफ्ट ये हमने लिखा, अब मैंने बेसिकली मैं क्या करना है कि इसको रेज कर देना है, यहाँ पर मैंने टेबल लिखना है, ओके, टेबल, यहाँ पर मैंने प्राइम लिखना है, बेसिकली मैं प्राइम को डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ या n लिख लेता हूँ, जो एक रैंडमली एक वेरिएबल, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा n वेरी कर रहा है, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि n की वैल्यू हमें फर्स्ट 5 ही मैं कहता हूँ फर्स्ट 5 प्राइम चाहिए, तो ये देखें ये हमें फर्स्ट 5 प्राइम देगा, ओके। अगर मैं फर्स्ट 15 प्राइम की बात कर रहा हूँ तो ये हमें ये देखें फर्स्ट 15 प्राइम 47 तक बन रहे हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत इजी वे है कि हम इजीली प्राइम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली हम उनको प्लॉट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक इधर टर्म यूज़ हो रही है कि हम किसी भी क्वांटिटी विद उसके यूनिट्स को किस तरह ड्रा करते हैं। सिंपली लिस्ट प्लॉट अपने इसी को यूज़ करना है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिखनी है, ओके। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे आपने जस्ट वो ड्रा करने हैं जो 1 2 3 4 0 8 5 ये मैंने रैंडमली लिखे, ओके। यहाँ पे साथ में आपने लिखना है ये चीज़ भी इन्वर्टेड कॉमास में इसके यूनिट को, लेट्स सपोज मैं मीटर में इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, मीटर में लिखता हूँ। तो ये देखें ये आपके पास, मैं इसको फिलिंग बॉटम भी कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए, फिलिंग बॉटम, ओके। तो ये जो फर्दर इसमें एक्स्ट्रा कमांड्स होती हैं ये जस्ट हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अगर फिलिंग बॉटम्स को नहीं करूँगा तो जस्ट मेरे पास पॉइंट होंगे, तो ये इजीली इंडिकेट करते हैं कि x की वैल्यू 1 पे ये लाइन है, ये पॉइंट यहाँ पर। तो देखें जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आएगी क्योंकि मैंने ये रेंज लिखी हुई है, ओके। तो हम देख सकते हैं इजीली कि मैं इसको जूम एडिट करता हूँ, सॉरी, ये देखें कि जब x की वैल्यू 1 थी तो y की 1 आ गई, ओके। जब x की 2 थी y की भी 2 क्योंकि मैंने ऊपर दिया हुआ है। जब x की 3 थी y की भी 3 आनी चाहिए, ओके। जब x की 4 थी y की 4, x की 5 पे 0, ये देखें x की 5 पे ये देखें 1 2 3 4 5, आगे 5th नंबर है, 5th पे मैंने 0 पुट की तो उसका कोई डिस्टेंस नहीं हुआ। अब 6th पे मेरा 8 है, ओके, फिर आगे 7th पे मेरा 5 है। इस तरह अगर मैं फर्दर इसमें ऐड करता जाऊँ, मीन में इसमें 0 9 6, तो ये देखें ये हमें इतना ही लेंथी एक टेबल देगी। ये देखें ये कंसेक्टिव टर्म आ गई, सेम डिस्टेंसिंग का आ गया, लेकिन ये x पे उनको काउंट करता जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 7 जहाँ तक आपने इसके नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अगर हम ये जो ऊपर कमांड यूज़ की अगर हम इनको साथ में शो भी करवाना चाहें तो ये कमांड हमने यहाँ पे भी यूज़ करनी है, ओके। ये कमांड हम अगर यहाँ पे यूज़ करें तो हम फर्दर इसको ये कर सकते हैं। देखें ये 2 मीटर 1 मीटर 3 मीटर, ये 1 मीटर है बेसिकली, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, 1 और 2 एक साथ लिखे हुए हैं, ये छोटा वाला 1 मीटर है, ये 2 मीटर 3 मीटर 4 0 मीटर 8 मीटर, ये हमारे और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है।
सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।